जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है, वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार दर्शकों, मैं अनु वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम भाग्य अमृत में। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत प्रयासों के बावजूद, सुख सुविधाओं के मिलने के बाद भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर रहता है। आखिर इसके क्या कारण हैं? आज अपने इस कार्यक्रम में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और इस विषय के ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इनका स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। कौशिक जी, सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर हम देखते हैं और माता पिता भी यही शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। क्या इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं? देखिए अनु जी, जैसा कि कुंडली का जो पंचम भाव है वो हमारी विद्या को दिखाता है कि हमारे जीवन में जो विद्या है वो कैसी रहेगी, हम कितना पढ़ाई करेंगे, कहाँ तक पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई का हमारे जीवन में हमें कितना लाभ मिलेगा, हम उस पढ़ाई से कुछ अर्जित भी कर पाएंगे, कुछ कमा भी पाएंगे या उसको सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रखेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि कुंडली का जो पांचवा घर है, साथ में जो पांचवें भाव का जो कारक है गुरु, और जो वर्ग कुंडली में D24 चार्ट है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीन चीज़ें हमारी कुंडली में सही हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो विद्या है उसको हम अच्छे से पढ़ाई में, जो हमारा बच्चा है वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट भी रहेगा और अच्छे नंबरों से पास भी होगा और वो अपने जीवन में उसी पढ़ाई के बलबूते पर अच्छी कमाई भी करता है। जी, तो एक कॉलर है हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं लुधियाना पंजाब से बोल रही हूँ। जी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है। जी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो नंबर कम आते हैं। जी। या फेल हो जाता है, ऐसा क्या हो रहा है? अपने बेटे की डिटेल आप हमें दे दीजिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 2001 और सुबह 9:30 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है उसका लुधियाना। जी जी। आपका नाम बताएंगे? प्रिया। जी प्रिया जी। जी प्रिया जी, आपकी जो बच्चे की कुंडली है ये कन्या लगन की कुंडली है और धनु राशि बनती है इसमें, लेकिन जो पंचम भाव के स्वामी हैं शनि
जो कि हमें विद्या देते हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर बच्चा पढ़ाई से बार बार अपना मुंह मोड़ता है, बार बार उसको समस्याएं आती हैं, कभी उसकी हेल्थ खराब रहती है, या पढ़ाई के टाइम पर पूरा साल पढ़ाई करता है, जब एग्ज़ाम के टाइम आते हैं तो उसकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जो शनिदेव उनकी कुंडली में है उनके उपाय करवाएं। इसके लिए अष्टमी तिथि को ध्यान रखिए, अष्टमी तिथि इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टमी तिथि हो या शनि के कोई भी नक्षत्र हो, हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, शनि के किसी भी नक्षत्र में शनिदेव की पूजा करवाएं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा इससे। जी, तो मुझे लगता है कि आपको आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। और यहाँ मुझे लगता है कि प्रिया जी की मदद जो है वो हमारी ये जो जन्म कुंडली है भाग्य अमृत ये भी कर सकती है, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझा है। मैंने देखा है कि इसमें जो उपाय बताए गए हैं वो ये भी बताए गए हैं कि किस समय आपको करने हैं। देखिए अनु जी, मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि हम जो भी उपाय करते हैं उनमें हम कुछ गलतियां करते हैं। उपाय करने का जो सही समय है, सही तरीका है, हम उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस ग्रह की वजह से वो समस्या आ रही है उस समस्या के लिए कौन सा उपाय का सही तरीका कौन सा है। जी, उपाय करने का जब तक सही तरीका नहीं अपनाया जाएगा तब तक आपकी समस्या यूं की यूं बनी रहेगी। आप किसी भी तरह के दान या पूजाएं करवाइए, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जी, तो दर्शकों, अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर बहुत ज़्यादा वो पढ़ाई करता है लेकिन फिर भी उसके अनुसार जो है उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो हमें लगता है कि इसमें आपकी मदद करेगी भाग्य अमृत। तो हम तो यही कहेंगे कि भाग्य अमृत हर घर में ज़रूर होनी चाहिए। कौशिक जी, यहाँ एक और सवाल हमारे मन में उठता है कि अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि आपको कुछ बनना है, कुछ बनना है। जो माता पिता डॉक्टर हैं उन्हें ये लगता है कि उनका बेटा जो है बड़े होकर डॉक्टर ही बने, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो नक्षत्र हैं वो हमसे ये सब कुछ नहीं करवा पाते हैं। तो क्या जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय हमें ये पता चल सकता है कि ये बच्चा जो है वो कौन से करियर में जाएगा? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही ग्रहों की जो स्थिति होती है उस समय जो कुंडली बनती है उससे हमें पूरी तरह से पता चल जाता है कि आपका बच्चा जीवन में कैसे पढ़ेगा, किस लाइन की पढ़ाई करेगा, कौन से विषय पर ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेगा और आगे जाके उस पढ़ाई पर वो कौन सी लाइन में जाएगा। जी, तो ये भी हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई तो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो इधर उधर भटकता है, मतलब पढ़ाई को एक अच्छे ढंग से वो नहीं कर पाते हैं। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, उनकी कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है तो हम पढ़ाई की बजाय किसी और चीज़ पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो हम हर विषय पर, हर काम पर, हर चीज़ पर अपना ध्यान लगाकर उसे करेंगे, उसे पूरी तरह से करेंगे। जी। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो हम पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पर भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। कौशिक जी, बहुत से माता पिता हमारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो हमें कॉल आए हैं, कुछ को हम उपाय बताते हैं कि आपको ये उपाय जो हैं अपने जीवन में अपनाने हैं, आप ये उपाय अपनाइए, आपका बच्चा जो है बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा। लेकिन हर जन्म कुंडली के लिए अलग अलग उपाय होते हैं, तो माता पिता को जो उपाय हम यहाँ बता रहे हैं बच्चों के लिए वो नहीं अपनाने चाहिए, बल्कि अपनी कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए, उसके बाद ही उपाय जो अपने जीवन में अपनाने चाहिए। तो दर्शकों, अगर आप भी अपने भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे, तो इसके लिए आपके घर में भाग्य अमृत तो होने ही चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कब आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई भी अनहोनी होने वाली है तो इसके लिए आपको अपने जीवन में क्या क्या उपाय अपनाने हैं, और अगर उपाय अपनाने भी हैं तो उसका सही समय क्या होना चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है भाग्य अमृत में। दर्शकों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी पंडित जी से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर उनके नंबर दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं विराम के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित S.K. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे।
भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने है, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। मेरा मन घर में लगता नहीं था और घर वालों से भी मेरी बनती नहीं थी, इसलिए मेरी माँ ने मेरे नाम की भाग्य अमृत बनवाकर मंगवा ली। फिर क्या था, मैंने इसमें दिए गए उपायों को किया और अब घर में भी मेरा मन लगता है और घर वालों से भी मेरी खूब बनती है। इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम भाग्य अमृत में। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पंडित एस.के. कौशिक जी। कौशिक जी, एक सवाल सबके मन में उठ रहा है, वो ये है कि ऐसे कौन से योग होते हैं जो एक बच्चे को बुद्धिमान बना देते हैं और ऐसे कौन से योग होते हैं जो एक बच्चे को अबुद्धिमान बना देते हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट हो ही नहीं पाता है, अपने आप को विकसित ही नहीं कर पाता है। पढ़ाई के लिए और बुद्धि के लिए कुंडली का पंचम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बच्चे की कुंडली में पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, पंचम भाव में उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, पंचम भाव में नवम भाव का स्वामी बैठा हुआ है या पंचम भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं, इसके साथ ही पंचम भाव का जो स्वामी है वो आपके उच्च के अवस्था में बैठे हुए हैं, युवावस्था में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं या लगन भाव में बैठे हुए हैं या केंद्र में किसी भाव में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में आपका पंचम भाव का स्वामी वो मजबूत अवस्था में हो जाता है। साथ ही पंचम भाव का जो कारक है गुरु, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर पंचम भाव के स्वामी के साथ गुरु भी उच्च अवस्था में है, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में बच्चा आपका बुद्धिमान पैदा होता है। ये तो आपने हमें बता दिया कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जिनकी कुंडली में लिखा होता है कि इनको तो बुद्धिमान बनना ही है। बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी वो इतने इंटेलिजेंट बन ही नहीं पाते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में पाप ग्रह यानी कि शनि, राहु या मंगल बैठे हुए हैं या जो पंचम भाव का स्वामी है वो छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, साथ ही अगर पंचम भाव का जो कारक है वो है गुरु भी आपके पीड़ित अवस्था में कुंडली में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। उसकी पढ़ाई में बार बार रुकावटें आएंगी, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाएगा और हो सकता है कि वो बार बार फेल हो और अपनी पढ़ाई को छोड़ भी सकता है। आपने कहा कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़ भी सकता है, ऐसे में बच्चा तो निराश हो ही जाता है, उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो जो हमारी ये जन्म कुंडली है भाग्य अमृत, ये जो है ये बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर कोई माता पिता इसे मंगवा लेते हैं तो इसमें बताया जाता है, इसमें सारे उपाय हैं कि आपके बच्चे को क्या क्या उपाय जो है वो अपनाने हैं। देखिए, भाग्य अमृत जन्म कुंडली में आपके बच्चे के साथ
पढ़ाई के साथ साथ और भी जो घटनाएं हैं, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हों, चाहे उनकी अपनी करियर को लेकर हों, हर बात के ऊपर आपको साफ और स्पष्ट बताया जाता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि उनको जो उपाय करना है वो कब करना चाहिए, क्या उपाय उनको सूट करेगा। उपाय करते वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि उपाय को किस तिथि पर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या किस नक्षत्र में करना है। अगर किसी भी उपाय को सही समय पर और सही तरीके से किया जाता है तभी उसका फल हमें प्राप्त हो पाता है। जी कौशिक जी, मैंने देखा है कि इस जन्म कुंडली में समय भी लिखा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये वाली जन्म कुंडली अपनाइए, आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन समय कोई नहीं बताता। इसमें समय भी लिखा हुआ है कि किस समय जो है आपको ये उपाय अपने जीवन में अपनाने हैं। अभी तक आपने जो भी कुंडलियां मंगवाई होंगी, या हो सकता है उनके अंदर जो आपने पढ़ा होगा उसमें किसी में भी ये साथ में ना लिखा हो कि आपको ये उपाय करना है, इसका ये रूप है और ये तरीका सही है और ये समय सही है। अगर ये नहीं बताया गया है तो फिर आपको उस उपाय को करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारी भाग्य अमृत जन्म कुंडली में ये आपको साफ तौर पर लिखा होता है कि आपको कौन सा उपाय किस तरीके से करना है, किस दिन करना है, और आपको उस उपाय का दान करना है या उसकी पूजा पाठ करवानी है या उनका यंत्र धारण करवाना है। जी कौशिक जी, एक कॉलर है हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, जी, स्वागत है आपका, नमस्कार नमस्कार। जी, बताएं। मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना है। मेरा बेटा पहले तो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन पिछले 2 सालों से ना तो उसका अच्छे नंबर आ रहे हैं, ना उसका पढ़ाई में कोई ध्यान लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप कुछ उपाय बताइए। जी, उनकी डिटेल आप हमें दे दें। हाँ जी, मेरे बेटे का नाम है नीलेश और डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 96। जी, 4 अप्रैल 96। और उनका जन्म स्थान? जन्म स्थान बेंगलोर। जी, ये बच्चा अभी कौन सी क्लास में है? 10th में है। देखिए, आपके बच्चे की कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन के स्वामी होते हैं शनि, जो कि नीच के होकर तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। और 2 साल पहले ही यानी कि 2013 में इनकी राहु की दशा शुरू हुई है और राहु बैठे हुए इनके पंचम भाव में, जो कि पढ़ाई को रोकने का काम करते हैं। ऐसे में बच्चों के अंदर गलत आदतें लग जाती हैं, बच्चों को चोरी करने की, छोटी छोटी चोरियां, छोटे छोटे झूठ बोलने की आदतें लग जाती हैं। ऐसे में बच्चों को अपनी संगत सुधारने की जरूर राय दें। तो हम तो आपको ये कहना चाहेंगे कि आप बेंगलोर में रहती हैं, लेकिन आप अपने बेटे की भाग्य अमृत मंगवा सकती हैं। इसमें बताया गया है कि आपके बेटे का जो आने वाला कल है वो कैसा रहेगा। तो अब समय हो चला है पंडित जी से एक ज्योतिषीय टिप जानने का। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने जीवन में ऐसा क्या उपाय अपनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाई अच्छे से कर सकें। जी कौशिक जी, जो भी माता पिता हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज आप उन्हें क्या टिप देना चाहेंगे ताकि उनके बच्चे जो हैं पढ़ाई अच्छे से कर सकें। जब बात चल रही है अनु जी पढ़ाई की, तो आज हम उन माता पिता के लिए टिप्स देंगे पढ़ाई के लिए जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। ऐसा ही माता पिता एकादशी तिथि को याद रखिए। दर्शकों, एकादशी तिथि को आप गुरु की पूजा अपने घर पर बच्चों के साथ करवाएं। इससे आपके बच्चों की जो पढ़ाई है उनमें उसका मन लगना शुरू हो जाएगा और उनकी जो पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो दर्शकों, इसी कामना के साथ कि आपका जीवन खुश रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बरसती रहें। अब आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी अपने का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, तो आपके जीवन में ये भाग्य अमृत ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कब आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो उसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। भाग्य अमृत जीवन में सलाहकार का काम करती है, आपको आगे बढ़ना सिखाती है। पता लग जाए कि किस काम में नुकसान है तो उससे बचा जा सकता है, सही समय पर उपाय किए जा सकते हैं। मुझे तो बहुत फायदा हुआ।